चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमारे अंदर ही मौजूद है। हम बात कर रहे हैं बिल ब्रायसन की किताब द बॉडी की, जो हमें उस कमाल की मशीन से मिलवाती है जिसमें हम सब रहते हैं। और इस सफर की शुरुआत हम इसी हैरान कर देने वाले सच से करते हैं। जरा सोचिए, ये हमारे अंदर छुपे एक अनदेखे विशाल ब्रह्मांड की बस एक छोटी सी झलक है, और यही वो आश्चर्य है जिसे बिल ब्रायसन अपनी किताब में खोलकर हमारे सामने रखते हैं। तो इस किताब को एक तरह से हमारे शरीर के लिए एक यूजर मैनुअल ही समझ लीजिए। ये उन सभी लोगों के लिए है जो बायोलॉजी के बारे में जानना तो चाहते हैं, पर शायद स्कूल कॉलेज में उसे उतना पसंद नहीं करते थे। लेखक बिल ब्रायसन की यही खासियत है, वो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हमारा शरीर असल में काम कैसे करता है, इसमें खुद को ठीक करने की वो कौन सी जादुई ताकत है, और हाँ, ये भी कि कभी कभी ये फेल क्यों हो जाता है। तो अब तैयार हो जाइए कुछ ऐसे फैक्ट्स के लिए जो ब्रायसन ने अपनी किताब में बताए हैं। ये वो बातें हैं जो हमारे शरीर के अंदर हर पल, हर सेकंड हो रही हैं और हमें पता तक नहीं चलता। शुरुआत कुछ नंबरों से करते हैं, और ये नंबर सच में होश उड़ाने वाले हैं। एक औसत जिंदगी में हमारा दिल लगभग 3.5 अरब बार धड़कता है, बिना रुके, बिना थके। कमाल है ना? और सांस लेना वो भी कुछ कम नहीं। हम हर साल लगभग 73 लाख बार सांस लेते हैं। पूरी जिंदगी में ये आंकड़ा 55 करोड़ के भी पार चला जाता है। ये वो काम है जिन पर हमारा ध्यान तक नहीं जाता। और हमारे शरीर के अंदर की छिपी हुई दुनिया तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। हर दिन हमारा इम्यून सिस्टम चुपचाप कैंसर सेल्स को खत्म कर देता है। हम लगातार अपनी स्किन को नया बनाते रहते हैं, और कुछ चीजें जैसे कि हम उबासी क्यों लेते हैं, ये आज भी एक बड़ा रहस्य है। और यहीं पर बिल ब्रायसन का जादू दिखता है। वो एटीपी जैसे जरूरी लेकिन मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसान बना देते हैं। इसे ऐसे समझिए कि हमारे शरीर के सेल्स में लाखों छोटी छोटी बैटरियां हैं, और यही बैटरियां हमारी हर हरकत, हर सोच को पावर देती हैं। लेकिन हमारे शरीर के इन रहस्यों को समझना ये हमेशा से इतना आसान नहीं था। चलिए अब थोड़ा इतिहास में झांकते हैं और देखते हैं कि इसे समझने में हमने कितनी गलतियां की हैं। मेडिकल साइंस का जो सफ़र रहा है वो बड़ा ही दिलचस्प है। इसका इतिहास ऐसी चीज़ों से भरा पड़ा है जो आज हमें अजीब लगती हैं, जैसे जोंक से इलाज करना या सिर दर्द के लिए लोबोटॉमी। भले ही इरादे नेक थे, पर तरीके गलत थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ट्रांस फैट की कहानी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे सच साबित करने में दशकों लग गए। 1950 के दशक में ही एक साइंटिस्ट ने इसके खतरों के बारे में बता दिया था, लेकिन फूड इंडस्ट्री के दबाव के चलते सच को सामने आने में बहुत लंबा वक्त लग गया। और ये हमें किताब के एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर लेकर आता है कि विज्ञान और मुनाफे के बीच हमेशा एक खींचतान चलती रहती है, जो अक्सर वैज्ञानिक तरक्की के रास्ते में रोड़ा बन जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब बातें आज के दौर में हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। चलिए देखते हैं कि आज की दुनिया हमारे पुराने बायोलॉजिकल सिस्टम पर कैसे असर डाल रही है। ब्रायसन अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम पर भी काफ़ी तीखी टिप्पणी करते हैं, और ये आंकड़े देखिए, ये वाकई चौंकाने वाले हैं। जहां शिशु मृत्यु दर के मामले में अमेरिका क्यूबा से भी पीछे है, और अमीर अमेरिकी भी यूरोप के औसत आय वाले लोगों से कम जीते हैं। और मामला सिर्फ दवाइयों या अस्पतालों का नहीं है। हमारे आसपास का माहौल, सामाजिक और राजनीतिक हालात हमारी सेहत पर सीधा असर डालते हैं। मिसाल के तौर पर यूके में ग्लासगो के एक हिस्से और बाकी देश की औसत उम्र में 25 साल का जमीन आसमान का फर्क है। ये नंबर हमें एक कड़वी सच्चाई बताता है कि सरकार की पॉलिसीज का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। यूके में 2010 से 2017 के बीच सरकारी खर्च में कटौती की वजह से अंदाजन 1,20,000 लोगों की वक्त से पहले मौत हो गई, जिन्हें बचाया जा सकता था। तो इन सब बातों के बाद चलिए अब एक आखिरी और शायद सबसे गहरे पहलू पर आते हैं, हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का वो चमत्कार जिसके बारे में ब्रायसन लिखते हैं। आखिर में बस इस बात को याद रखना जरूरी है कि हम सब कितने जटिल हैं। हर इंसान अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है जो 7 अरब 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 एटम से मिलकर बना है। ये किताब का एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। याद है शुरू में हमने डीएनए की बात की थी। मतलब सच में हमारा एक हिस्सा इतना विशाल है कि वो सितारों तक पहुंच सकता है। ये बस सोचने का एक अलग नजरिया है। तो शरीर की इतनी सारी जटिलताओं को समझने के बाद, इतनी सारी बातें जानने के बाद, किताब की आखिरी सलाह हैरान करने वाली हद तक सिंपल है। बस थोड़ा कम खाइए और थोड़ी ज्यादा कसरत कीजिए। शायद सबसे बड़ी सीख इसी सादगी में छुपी है।
तो आखिर में हम ब्रायसन के इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं, एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। हम जिस चमत्कार के अंदर रह रहे हैं, क्या हम वाकई उसकी कद्र करते हैं?